आज बेसिकली डे 1 है और टॉपिक है हमारा डे 1 का प्रोफाइल बिल्डिंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा नाम सादिया पानसरे है। मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ आई क्लिक प्रॉफिट की। ओके। सो हमने 5 डे का सीरीज रखा है जो कि आप सभी लोगों के लिए फ्री सेशन है, ताकि आप कोई भी इंसान अगर ऑलरेडी कहीं पे इन्वेस्ट कर चुके हो बट आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये हम 5 डेज में हम जान लेंगे। क्योंकि आगे आप जब भी कोई ऑब्जेक्शन हैंडल करो, कोई लीड को हैंडल करो, तो एक प्रॉपर वे में करो। और फ्रेशर्स जो है उनको आप प्रॉपर से गाइड करो, और अभी भी जो मीटिंग में फ्रेशर्स है वो अच्छे से ये सारी चीजें समझ ले। सारे लोग नोटबुक पेन पेंसिल जो भी चीजें है वो लेके बैठे हो। यस नो। यस मैम। यस यस ओके मैम। ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट। कि पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, क्यों करना चाहिए, क्या रीजन है कि हर कोई अफिलिएट मार्केटिंग के फील्ड में है, क्यों इतने लोगों के साथ ऐसे उनके मेंटोर्स हेल्प नहीं कर रहे, ये सारी चीजें हम जानेंगे। पहली चीज, अफिलिएट मार्केटिंग इसीलिए करना चाहिए क्योंकि वो एक स्मार्ट वर्क है। यानी कि इसमें आपका दिमाग लगता है, इसमें आपको बताया जाता है कि आपके पास कितना दिमाग है, आपके पास कितनी स्किल्स है, तो आप आपका स्किल्स इंप्रूव करते हो इसमें। सेकंड, माइंडसेट। माइंडसेट यानी कि अगर आप छोटे छोटे अचीवमेंट्स कर रहे हो तो वो आपको अंदर से प्राउड फील करता है। जैसे कि आप बोल रहे हो कि आज मैंने एक क्लोजिंग करनी ही है और आप कर रहे हो, आपका ये माइंडसेट है कि कुछ भी हो जाए आज मुझे पैसे चाहिए इस प्लेटफॉर्म से। तो आप जैसे ही वो माइंडसेट क्रिएट कर रहे हो तो आपके पास वो इनकम आती है, अगर आप माइंडसेट क्रिएट कर रहे हो। एंड छोटा छोटा माइंडसेट क्रिएट करके ही आप बड़ा अचीवमेंट एक अफिलिएट मार्केटिंग में कर सकते हो। थर्ड चीज ये है कि इसमें हाई कमीशन होता है, यानी कि हर प्लेटफॉर्म का कमीशन डिफरेंट होता है। एंड हाई कमीशन होता है ताकि आप आपकी जो बेसिक नीड्स है वो कंप्लीट कर सके। आप इसमें लोगों से बात कर सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो, उनको जान सकते हो। आप इसमें एक बेसिक अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, आप आपके टाइम के हिसाब से काम कर सकते हो। आप एक स्ट्रेस फ्री इंसान बन सकते हो, यानी कि आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि भाई मैं ये चीज कर लूंगी या कर लूंगा। आप कहीं से भी काम कर सकते हो और बेसिकली आपके अचीवमेंट पे आपको शाबाशी दी जाती है, जैसे कि आपको ट्रिप्स मिलती है, आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि अफिलिएट मार्केटिंग से आपको मिलता है, एक रिस्पेक्ट काइंड ऑफ थिंग मिलता है। अभी इस टॉपिक में पहले हम जानेंगे प्रोफाइल बिल्डिंग। प्रोफाइल बिल्डिंग कहाँ पर करनी है? पहली चीज है इंस्टाग्राम पर, दूसरी फेसबुक पर, तीसरी व्हाट्सएप पर, चौथी लिंक्डइन पर, और पांचवा अदर सोशल मीडिया। अदर सोशल मीडिया यानी कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म जहां पे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया जैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए, यानी कि जॉब्स हो गया या फिर गूगल एड्स हो गया। उसमें आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे करनी है, गूगल पर आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे करनी है, ठीक है। अगर आप कोई खुद के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप कैसे बनाओगे, अपनी वेबसाइट की प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे करोगे, ये सारी चीजें हम बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन जानते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले प्रोफाइल बिल्डिंग करने से भी पहले आपको सबसे पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए कि आपका वाई क्या है, यानी कि आप ये काम क्यों कर रहे हो। अफिलिएट मार्केटिंग में आप पैसे डालकर क्यों आए हो? किसी के भी पैसे ऐसा नहीं है कि भाई बस ऐसे झाड़ पे से तोड़ लिया और दे दिया कि भाई चलो मैं इसमें 10 रुपए लगाता हूँ, मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। ये ऐसा तो नहीं है ना स्कीम कि 10 रुपए तुम दो मैं तुमको 100 रुपए देता हूँ, तुम 100 दो मैं 1000 देता हूँ, तुम 1000 दो मैं 10,000 देता हूँ। ऐसा तो स्कीम नहीं है। सभी लोगों ने रिस्क लिया है कि भाई हमको ये काम करना है, लेकिन क्यों करना है पहला ये चीज क्लियर होना चाहिए। किसी के पेरेंट्स बीमार रहते हैं, किसी के फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रहती है, किसी की घर की प्रॉब्लम्स रहती है, बहुत सारी चीजें रहती है जो इस फील्ड में आते हैं। कोई अपना सामान गिरवी रख कर आता है, कोई अपना कुछ ना कुछ चीजें करके आता है, कोई उधारी लेके आता है, कोई लोन लेकर आता है। हर एक चीज जो है वो आप प्रॉपर वे में सोचो कि आप इस फील्ड में क्यों हो और आपकी अर्निंग क्यों नहीं हुई है अभी तक। दूसरी चीज ये है कि ये काम आपको क्यों करना है, यानी कि अगर आप इस फील्ड में आए हो, चलो आपको आपका वाई क्लियर है, यानी कि मेरी घर की कंडीशन ठीक नहीं है इसलिए मुझे ये काम करना है घर बैठ के। तो आपको क्यों करना है? आप कर सकते हो ये चीज। पहले आप ये खुद से पूछो कि आपको पैसा चाहिए। अच्छा पैसा चाहिए, क्या आपको स्किल्स चाहिए, यानी कि मुझे स्किल्स आएंगी तब मुझे अच्छी खासी जॉब मिलेगी, ऐसा कुछ। या फिर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, यानी कि आपको एक आपकी रिस्पेक्ट क्रिएट करना है मार्केट में कि हाँ भाई मेरे घर पे तो सब कुछ ठीक है लेकिन मुझे ये जॉब इसीलिए करना है ताकि मैं अपनी एक रिस्पेक्ट क्रिएट करूं, मैं लोगों को मेरी अर्निंग बताऊं, मैं लोगों से बात करूं, मैं नेटवर्क बढ़ाऊं, ऐसा कुछ। अभी फोर्थ चीज ये है कि रीजन। आपका रीजन आपको मेन चीज है, क्योंकि आप जब तक अपना रीजन नहीं जान सकते कि आपको क्यों करना है ये चीज, तब तक आपकी अर्निंग नहीं होगी। ये रीजन मेन है कि आप जानो पहले आपको क्यों करना है ये काम, क्या आपको सच्ची जरूरत है? नहीं तो ऐसे ही 500 रुपए तो आप दिन में भी वेस्ट ही करते हो, कुछ ना कुछ लेकर आके, कुछ इसमें चला गया कुछ उसमें चला गया। तो आपका रीजन क्लियर होना चाहिए। 500 रुपए या फिर 1000 रुपए आपके लिए बड़ी बात नहीं है, अलग बात है अगर किसी ने 20,000 30,000 रुपए इन्वेस्ट किया है तो। बट मैं एक बेसिक अमाउंट की बात कर रही हूँ। अगर आपने इतना कम अमाउंट इन्वेस्ट किया है, आपको उसकी कदर नहीं है आपके वैल्यू की, तो फिर आप छोड़ दो, आपके लिए ये काम है भी नहीं। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो आप करो भी मत।
आप दूसरी जगह पे करो, यानी कि दूसरी जगह इनसे दूसरा काम करो, अफिलिएट मार्केटिंग के फील्ड में आओ ही मत। फिर नेक्स्ट है आपका कि आप में पेशेंस लेवल कितना है। अभी कोई बोलता है कि मैम मैंने एक हफ्ता पहले ज्वाइन किया, अब मुझे अर्निंग नहीं हो रही है, तो मेरे से नहीं होता है, मुझे सेल्फ डाउट हो रहा है कि मुझसे होगा ही नहीं अब अफिलिएट मार्केटिंग। ये चीज आप में पेशेंस होनी चाहिए, आप में लर्निंग अर्निंग से ज्यादा आपके पास लर्निंग की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि अगर जब इंसान सीखता है, अगर आप आपके बच्चे, आपके भाई बहन, जो भी आपने किसी को कभी ना कभी किसी को पढ़ाया ही होगा आपकी लाइफ में, अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो तो सामने वाले इंसान को आप क्या बोलते हो? स्कूल कॉलेज की कुछ भी पढ़ाई पढ़ा रहे हो तो क्या बोलते हो? तो ये सम तेरे से नहीं हो रहा है, छोड़ दे, तेरे से आगे कुछ नहीं होने वाला है, तो एग्जाम में फेल होने वाला है। आप उसको ऐसे मोटिवेट करके एग्जाम में भेजते हो या ऐसे बोलते हो अच्छा ठीक है ना, ये सब नहीं आ रहा है, आ जाएगा, या फिर तू बस गिवन वगैरह लिख के आ, सोल्यूशन का आ गया तो आ गया, एक मार्क्स तो मिल ही जाएगा तुझे, तू दूसरा कर ले, वो तो आएगा ही 101%। जबकि आपको मालूम है वो सब नहीं आने वाला, बट आप उसको मोटिवेट रखने के लिए क्या बोल रहे हो, हाँ आएगा। तो आप में उसमें आप पेशेंस डाल रहे हो कि भाई तू इतना मत पढ़, लेकिन ये पढ़, एटलीस्ट इसमें से कुछ ना कुछ आएगा। तो आपको खुद से अंदर सेल्फ डाउट निकालना है कि नहीं भाई, अगर मैं ये चीज में घुस रहा हूँ तो क्या ये होगा, क्या ये नहीं होगा, क्या वाला वर्ड आपको हटाना है। आपको पूछना है क्यों करना है, क्यों वाला वर्ड आपको लाना है क्या की जगह है। क्योंकि आप में पेशेंस होगा कि भाई आज नहीं तो कल मेरी अर्निंग तो होनी ही है। ठीक है, आई क्लिक प्रॉफिट आपको गारंटी दे रहा है कि आपकी अर्निंग होनी ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ लर्निंग पे ध्यान देना है, सिर्फ लर्निंग पे, अर्निंग पे ध्यान देना ही नहीं है आपको। अर्निंग तो आपकी होगी ही जब आप में बात करेंगे आप अच्छे से लोगों से, आपको खुद में सेल्फ डाउट नहीं रहेगा, आप में कॉन्फिडेंस रहेगा। सी, लो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। लो कॉन्फिडेंस उस इंसान में रहता है, यानी कि भाई मुझसे होगा या नहीं, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या ये मैं कर पाऊंगी, क्या मैं सच में इतना इतना अचीव करूंगी जितना लोग कमा रहे हैं, या फिर सिर्फ मैं बस अपने पैसे डाल के फंस गई हूँ। ऐसे ये क्वेश्चंस लो कॉन्फिडेंस वाले हैं। कॉन्फिडेंस यानी कि हाँ ठीक है, आज नहीं हो रहा है, कल तो हो ही जाएगा, मैं अपनी लर्निंग पे ध्यान दे रहा हूँ, ऐसे। अगर ओवर कॉन्फिडेंस है, चल इसका हो रहा है भाई, इसका क्यों हो रहा है। अगर ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो सामने वाला इंसान दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचता है, यार ये इतना कमा रहा है, ये क्यों ही कमा रहा है इतना, मेरे से आगे कैसे जा सकता है मेरे बाद ज्वाइन करके, भाई वो देखो कि उसने क्यों किया है इतना। आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हो तो थिंग्स डिस्ट्रॉय होती है, यानी कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, हाँ ठीक है मैंने इतना इतना अच्छे से पढ़ाई की है, तो अब मेरे लिए तो ये आसान बात है। भाई हर किसी में स्किल्स डिफरेंट होती है, हर कोई इंसान सेम नहीं होता है। तो आपको भी आपका सेल्फ डाउट अलग, कॉन्फिडेंस लेवल देखना चाहिए, और उस पर आपको बिल्डिंग करना है। यानी कि आप में जो क्यू है वो पहले फाइंड करना है, आपको क्या हटाना है, और आपको देखना है कि आप किस के चीज के काबिल हो। अगर उस चीज के काबिल नहीं हो तो आपको खुद प्रिपेयर करना है कि पहले मैं इस चीज के लिए हायर हो जाऊं, फिर मैं करूंगी। सामने वाले इंसान को आपकी ये मालूम है कि आपकी वैल्यू क्या है। आप अगर आप इतना अच्छा कर रहे हो आपकी लाइफ में तो उस इंसान को आपकी वैल्यू मालूम है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तभी भी उस इंसान को आपकी वैल्यू मालूम है। एक इंसान आपको गाइड कैसे करता है, आपका जो मेंटोर है वो आपको गाइड कैसे करता है कि आपकी प्लस एंड माइनस पॉइंट दोनों बता के। अगर कोई इंसान आपकी सिर्फ प्लस पॉइंट बता रहा है वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, अगर कोई इंसान आपकी सिर्फ माइनस पॉइंट बता रहा है वो इंसान भी आपके लिए सही नहीं है। यानी कि पहला वाला इंसान चाहता है कि आप आगे ना बढ़ो, और दूसरा वाला इंसान चाहता है कि आप आगे बढ़ रहे हो तो आप और आगे ना बढ़ो, नेगेटिव बता के। लेकिन अगर कोई इंसान आपके प्लस पॉइंट प्लस माइनस पॉइंट बता रहा है तो वो इंसान आपको एंड तक नहीं छोड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि वो आपको आपको प्रॉपर गाइड कर रहा है, यानी कि आपकी गलती भी आपसे सुधार रहा है और आपको बोल रहा है हाँ तू ये सही डायरेक्शन में जा रहा है तो तू सही कर। तो ये मेन चीज है आपका वाई क्लियर करने के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफाइल बिल्डिंग। अब प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे करना है? पहली, योर प्रोफाइल इज योर फर्स्ट इंप्रेशन। अब किस चीज की प्रोफाइल आपकी फर्स्ट इंप्रेशन है? सेल्फ प्रोफाइल, यानी कि आप खुद कैसे इंसान हो। सी, अब सामने वाले इंसान को बता रहे कि मैं ऐसे ऐसे इंसान हूं, बट आपको एक्चुअली पता है कि आप कैसे इंसान हो। आप अच्छे इंसान हो, आप बुरे इंसान हो, आप धोखा देने वाले इंसान हो, आप प्यार करने वाले इंसान हो, या आप चीट करने वाले इंसान हो, आपको सब चीजें अच्छे से पता है। तो पहली चीज ये कि आपको सेल्फ प्रोफाइल बनाना है। वो बोलते हैं ना, अगर किसी का कैरेक्टर साफ है तो उसका अगर कोई भी गिराने की कोशिश करेगा तो वो उसी वाले इंसान पे गिरेगा जो उसको गिरा रहा है। ठीक है, इंसान ये फितरत में रहता है कि इंसान सामने वालों को गिरा के ही देखता है। बट अगर आपकी नीयत साफ है तो आप किसी को गिरा के नहीं देख रहे हो तो ऊपर वाला भी आपके साथ सही करेगा, आपको गिरा के कोई नहीं देख सकता। दूसरी चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे कि अगर एक इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, वो बहुत 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 आगे जाता है। यानी कि ठीक है, वो बोल रहा है आज मेरे से ये चीज नहीं हो रही है बट मैं कल इस पे वर्क करूंगा। कल भी नहीं हो रहा है, ठीक है मैं परसों इस पे वर्क करूंगा। परसों भी नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ये जानेगा, फिर आपने जो भी इंसान सही उसको गाइड करता है उसको पूछेगा, किसी ना किसी से तो उसको वो चीज मिलेगी, राइट। क्योंकि वो इंसान कॉन्फिडेंस तभी फील करता है जब सामने वाला उसको मोटिवेटेड रखता है, जब आप अपने आप को मोटिवेटेड। अगर आप खुद को ही मोटिवेटेड नहीं रखोगे, आप खुद को ही डिमोटिवेट करोगे कि नहीं होगा यार मुझसे, अब छोड़ ही देता हूं, अब क्या ही होगा मुझसे, तो आप कभी कुछ नहीं हो सकता आपका। आपको हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए। आपका जो एनवायरमेंट है, आप जिस लोगों के साथ काम कर रहे हो, आप जिस लोगों के साथ ग्रुप में हो, आपका फ्रेंड सर्कल हमेशा मोटिवेटेड होना चाहिए। क्योंकि एक आम अगर सड़ा हुआ है तो बाकी सारे आम को वो खराब कर देता, लेकिन अगर एक आम अच्छा है तो वो बाकी सारे खराब आम को अच्छा नहीं करता है। आपको एक अच्छे आम को निकाल देना है खराब आम से।
क्योंकि चांसेस ये है या तो तुम खराब आम निकाल के सारे लोग अच्छे रहो, या तो तुम साइड में हट जाओ और बाकी लोगों को खराब होने दो। क्योंकि तुम्हारे में अगर सेल्फ मोटिवेटेड चीज नहीं है तो कोई भी काम, नॉट ओनली अफिलिएट, नॉट ओनली फ्रीलांसिंग, कोई भी काम अगर आप लाइफ में कर रहे हो तो आपसे नहीं होगा, क्योंकि आप में सेल्फ डाउट है। ठीक है। नेक्स्ट चीज है सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग में क्या होता है कि आप खुद से सीखते हो, आप खुद की गलती जानते हो। आप ऐसा नहीं बोल रहे कि गलती कर रहा हो तो ठीक है यार, ठीक है देख लेंगे, ऐसे नहीं। आप क्या कर रहे हो, हाँ कर लेंगे, नहीं करना ही पड़ेगा। आज ये गलती की है मैंने तो कल सुधारनी ही पड़ेगी। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो आपको क्या करनी है कि आप देखना है कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, आपको क्या मिस्टेक आ रही है कि आपसे लीड्स कन्वर्ट नहीं हो रही है, आप ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो रही है कि आपको बहुत सारे सेल्फ डाउट होने लग गए हैं। ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसपे हमारा आगे का टॉपिक है, सोशल प्रोफाइल। यानी कि सोशल प्रोफाइल यानी कि इंस्टाग्राम पे आपकी प्रोफाइल कैसे होनी चाहिए। खुद की प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, हर एक चीज मेंटेन करना जरूरी है। क्योंकि सामने वाला इंसान अगर आपका रिश्तेदार है तो वो आपकी बातों से मोटिवेट होकर आपके पास आएगा, बट अगर कोई रैंडम इंसान है तो वो आपकी सोशल प्रोफाइल देख के आएगा कि भाई तूने क्या किया है आपकी प्रोफाइल पे। अगर आपकी जो प्रोफाइल आगे जितनी भी चीजें बताई जाएंगी अगर आपकी उसमें मिस्टेक है तो वो आप चीजें सुधार लो, क्योंकि चांसेस है कि वो प्रोफाइल देख के लोग आ नहीं रहे। ठीक है, चलो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आगे बढ़ते हैं। फिर है इंस्टाग्राम कंटेंट, यानी कि अभी हम देखेंगे कि जो सोशल प्रोफाइल है हमारी वो क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज है यूजर नेम, प्रोफाइल पिक, योर नेम, प्रोफेशन, बायो, हाइलाइट्स एंड इट्स कवर। सो अभी ये 6 हम आगे देखेंगे हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए इंस्टाग्राम में, एंड क्या प्रॉपर थिंग्स इसमें अवेलेबल करना चाहिए। अगर आप ये सारी चीजें अवेलेबल अच्छे से करते हो तो चांसेस है आपके कि आप ग्रो ही करोगे। ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ग्रो योर सोशल प्रोफाइल विद दिस टिप्स। पहली चीज है आपका यूजर नेम क्या होना चाहिए। आपका यूजर नेम होना चाहिए सिंपल नेम। कोई डालता है इट्स तशरा, इट्स आसमा, ऐसे आप प्रोफाइल नेम डालते हो। अंडरस्कोर, ये जो आप लोग देख रहे हो ये वाले प्रोफाइल्स, ये जो है ये इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है। अब ये मुझे बताओ, ये लोग अफिलिएट ही करते हैं, खान गर्ल ओनली। अभी ये बंदी बता रही है कि मैं खान की लड़की हूं करके, तो कौन से खान की लड़की है भाई, तू क्या काम करती है। हम आपकी प्रोफाइल देख के क्या है ये, अब ये प्रॉपर है तशरा शेख, यानी कि उसका पूरा नाम दिया है, तो लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे कि भाई ये कोई फेक प्रोफाइल नहीं है। तो चांसेस है कि लोग उस पर आए, चांसेस है कि लोग उससे बात करें, चांसेस है कि लोग उसको जाने, वरना लोग आपको सीधा ब्लॉक कर देंगे। सिंपल एज दैट। आपके सेकंड नेम होना चाहिए डोंट यूज कंपनी नेम। कोई ऐसे लगाता है आई क्लिक प्रॉफिट गर्ल, आई क्लिक प्रॉफिट बॉय, ऐसे कंपनी नेम नहीं इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि वो फेक आईडी लगता है। क्योंकि बहुत सारे, जैसे ही कंपनीज ग्रो करती है बहुत सारे स्कैम होते हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान, अभी आप जो हायर प्लेटफॉर्म से अगर आप उनके देख लोगे तो आप उनको लाखों में फॉलोअर्स एंड वो लोग लोगों को पागल बना के पैसे लूटते हैं। तो आपको ट्राई करना है कि आप कंपनी नेम यूज ना करो। थर्ड चीज है अवॉइड यूजिंग अंडरस्कोर इन स्टार्टिंग। अब जैसे ही आपको कोई, आपने किसी को ये वर्क के बारे में बता दिया, वो इंसान आ रहा है, वो इंसान बोल रहा है कि हाँ मुझे वर्क के बारे में जानना है, तो आप वो पूछ रहा है अच्छा आपका इंस्टाग्राम आईडी क्या है, मैं थोड़ा सर्च करता हूँ देन आपको बताता हूँ। तो आप क्या बोलेंगे, अंडरस्कोर 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 सादिया पानसरे, ऐसे बोलोगे आप। वो क्या बोलेगा, वो सर्च करेगा, आईडी निकल रहा है तीसरा, आईडी निकल रहा है चौथा, फिर वो बोलेगा नहीं नहीं, फिर वो बोलेगा छोड़ जाने दे, कुछ छोड़, अभी ये ढूंढने में ही टाइम चला जा रहा है, पता नहीं इसका प्रोफाइल तो है भी। जितना आप सिंपल नेम रखते हो, आप एंडिंग में अंडरस्कोर रखो, आप एंडिंग में नंबर रखो, स्टार्टिंग में आप एक सिंपल सा नाम रखो। ट्राई करो आप ऐसा नाम चूज करो जो सिंपल हो, आपका खुद का नाम भी। अंडरस्कोर कहाँ पर लगना चाहिए, कहाँ पर नहीं लगना चाहिए, कहाँ पर लगने के बाद यूजर नेम जेन्यून लगेगा, कहाँ पर नहीं लगने के बाद यूजर नेम जेन्यून नहीं लगेगा। ये सारी चीजें आपको देखनी है, क्योंकि आपका यूजर नेम पहली चीज होती है कि लोग आपके प्रोफाइल पर आए और आगे वाली जितनी भी चीजें उस पर ट्रस्ट करें। ये पहली चीज होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रोफाइल। प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए आपकी, प्रोफाइल जो है वो विजिबल होनी चाहिए। भले ही आप फेस रिवील नहीं कर रहे हो, कुछ रिवील नहीं कर रहे हो, तो आपका जो प्रोफाइल है वो विजिबल होना चाहिए। आपका जो फेस है, आई कांटेक्ट वो विजिबल होना चाहिए। अगर आप फेस दिखा रहे हो तो आपका स्माइल दिखना चाहिए फेस पर। अगर ये प्रोफाइल, जिनकी अर्निंग लाखों में हो गई है, जिनकी अर्निंग 10,000 के आगे हो गई है, अगर वो ये प्रोफाइल लगाते तो उनकी प्रोफाइल पे लोग आएंगे, लोग बात करेंगे। ठीक है। बट अगर आपका न्यू प्रोफाइल है तो आप ये वाले यूज करो, यानी कि पिंटरेस्ट, अगर आपका फेस आप रिवील नहीं कर सकते, अगर खुद का फोटो नहीं लगा सकते हो, पिंटरेस्ट बोल के एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लो। उसपे अच्छे से अच्छे फोटोज होते हैं, आप उसमें से डाउनलोड करके आप आपके सोशल मीडिया पर यूज कर सकते हो आई कांटेक्ट वाले पिक्चर्स। क्योंकि आई कांटेक्ट, अभी जब आप किसी से बात कर रहे हो सामने भी, मे बी टीचर से बात कर रहे हो या फिर आप किसी रिलेटिव से बात कर रहे हो, अगर आप नीचे झुककर बात कर रहे हो तो सामने वाले इंसान को लगता है कि भाई ये इंसान को इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप मुंह छुपा के बात कर रहे हो तो इंसान को लगता है कि इसको इंटरेस्ट नहीं है। बट अगर आप आंखों में आंखें देख के बात कर रहे हो, उनके पास पूरा फोकस है आपका, तो चांसेस है कि लोग आपसे बात करें।
उनको आपके बारे में बातचीत जानने की एक ऐसी क्या बोलते हैं अंदर से ये चीज है कि भाई हाँ ये इंसान से बात करे तो ये सुनता भी है और सजेशंस भी देता है। तो ये चीज आपको ट्राई करनी है और बाकी जो चीजें बोली गई है वो अवॉइड करनी है। फिर नेक्स्ट आता है योर नेम। योर नेम यानी कि ऊपर आपका नाम आता है, जहां पर लोग ऐसे करके लगाते हैं या फिर कोई हार्ट लगाता है, देन कोई कुछ ना कुछ लगाते रहता है। तो आपको वहां पर सिंपल नेम यूज करना है आपकी प्रोफाइल पर। जैसे कि फर्स्ट नेम है आसमा एड्स एक्सपर्ट, यानी कि वो बंदी एड एक्सपर्ट है, इसीलिए उसने लिखा है एड एक्सपर्ट। अगर कोई कोच है तो आपको लिखना है आसमा डॉट डॉट कोच, सिंपल। अगर कोई ट्रेनर है, कोई ऐसा है, बट कोई फ्रेशर है तो वो सिंपल अपना नाम लिखे एंड लर्नर लिखे। क्योंकि अगर आप आपका प्रोफाइल है 10 वाले हैं आपके फॉलोवर्स और आप लिख रहे हो आई एम अ ट्रेनर, तो कौन आप पर बिलीव करेगा। चलो मान लेते हैं आपका वो अकाउंट फ्रीज हो गया, आप कोई मसले से आपका पुराना अकाउंट कुछ हो गया, तब जाके लोग एक्सपर्ट ये करेंगे कि हाँ भाई विश्वास करेंगे। क्योंकि अगर आप यही चीजें आप नए नए प्लेटफॉर्म ज्वाइन किए हो, आपका नया नया अकाउंट है, हर चीज नया नया है, ना आपकी अर्निंग हुई है ना कुछ हुई है, ना आप बता रहे हो कि मैं कैनवा पे अच्छा हूँ, कैनवा मास्टरी हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो लोग आप पर बिलीव करने के चांसेस जो है वो कम होते हैं। यूज वॉट यू डू, यानी कि आप क्या करते हो। यूज वेर यू स्टे, अगर आप लिख नहीं सकते हो कि आप क्या कर सकते हो तो आप लिखो आसमा डबल डॉट पुणे, यानी कि आप कहाँ रहते हो। तो चांसेस है लोग वहां के जो भी लोग है वो एरिया के, वो लोकल एरिया के, वो आपके पास आए, वो अट्रैक्ट हो। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है कि प्रोफेशन। प्रोफेशन यानी कि हाउ टू मेक अ क्रिएटर अकाउंट। ओके, चूज कैटेगरी दैट इज प्रोफेशन, यानी कि आपका कोई भी प्रोफेशन हो, आप क्या कर रहे हो, आप डिजिटल क्रिएटर हो, आप लर्नर हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप वीडियो क्रिएटर हो, आप डिजिटल क्रिएटर हो, वो सारी चीजें आपको इसमें नोट डाउन करनी है। अब मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, आप सभी लोग वो चीज देख लेना, जूम कर लो आप आपकी स्क्रीन वीडियो पे और ये वीडियो देख लो अच्छे से कि क्रिएटर अकाउंट कैसे बनाना है। आपको स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे क्लिक करना है, देन ऐसे करके ये प्रोफेशन बताता है आपको, यानी कि आप एडिटर हो, राइटर हो, पर्सनल ब्लॉग हो, प्रोडक्ट और सर्विस करते हो, गेमर हो, रेस्टोरेंट है आपका, या फिर आप ब्यूटी कॉस्मेटिक के ब्रांड का ये करते हो, ग्रोसरी स्टोर है आपका, ये सारी चीजें। अब मैंने सिंपली क्या लिखा है, एंटरप्रेन्योर, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर हूं तो मैंने एंटरप्रेन्योर चूज किया है। फिर आगे आया, नीचे लिखा है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, तो स्विच कर दिया है। एंड देन आपको यहाँ पर आके दो ऑप्शन आते हैं, एक क्रिएटर अकाउंट का ऑप्शन आता है और एक बिजनेस अकाउंट का। तो आपको क्रिएटर चूज करना है, क्योंकि क्रिएटर अकाउंट पे चांसेस है आपको ग्रोथ ज्यादा मिले, बिजनेस अकाउंट पे आपको ग्रोथ नहीं मिलती। देन ये आपकी सारी चीजें होती है ना, आपको बैक जाके यहाँ तक आपका जो है वो अकाउंट रेडी होता है और आपका जो अकाउंट है क्रिएटर अकाउंट बनता है। जो भी लोग नए हैं, जो जिसके लोग फ्रेशर्स होते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये मेंटेन करना है कि आपका जो अकाउंट है वो क्रिएटर है, ताकि जो रीच है आपके रील्स पोस्ट ये सारे उन लोगों तक पहुंचे, जो भी हैशटैग्स आप नीचे अप्लाई कर रहे हो वो उन लोगों तक पहुंचे। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। यस मैम। यस मैम। सो यस मैम। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रो योर सोशल प्रोफाइल विद दिस टिप्स। बायो। बायो क्या होना चाहिए, एक इंसान का बायो पहली चीज है कि आप आपके बारे में लिखो कि आप हो कौन, यानी कि आप क्या करते हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप स्टूडेंट हो, आप हाउसवाइफ हो, क्या हो आप, वो चीज लिखो पहली चीज। दूसरी चीज ये लिखो कि आप क्या कर रहे हो, उस प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहे हो। अगर आप नए नए हो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर तो आप लिखो आई एम लर्नर एट दिस दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, और या फिर लिखो आई एम लर्नर एट 1 लाख प्लस कम्युनिटी, मेंबर ऑफ 1 लाख प्लस कम्युनिटी। ये सारी चीजें आपको लिखनी है। देन थर्ड चीज है व्हाट कैन आई प्रोवाइड, यानी कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं आपको क्या गाइड कर सकता हूँ, कि मैं लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मैं अफिलिएट मार्केटर हूँ, मैं वीडियो एडिटर हूँ, मैं कैनवा मास्टरी हूँ, मैं डिजिटल क्रिएटर हूँ, ऐसे। चौथा, बट 4 ही लाइंस का बायो होना चाहिए ताकि लोग जो है वो 4 लाइन इजीली देख सके। चौथा होना चाहिए कॉल टू एक्शन, यानी कि आपको लोगों को बुलाना है, कॉल डीएम मी यस फॉर वर्क डिटेल्स, और डीएम मी हाउ टू नो मोर। ये सारी चीजें आपको अट्रैक्टिव वे में लिखनी है ताकि लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाए। अब जैसे कि ये एक प्रोफाइल है, इन्होंने सिंपल लिखा है कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं ट्रेनर हूँ आई क्लिक प्रॉफिट में। फिर इन्होंने लिखा है कि मेरा दूसरा प्रोफेशन एक फ्रीलांसर है और मैं अफिलिएट मार्केटिंग करती हूँ। सिंपल उन्होंने अपना नाम लिखा है। उनका फोर्थ मोटिवेशन क्या है कि मैं लोगों को हेल्प कर रही हूँ, कौन से लोगों को, मैं वुमेन को हेल्प कर रही हूँ। फिर लास्ट में उन्होंने लिखा है डीएम यस फॉर वर्क डिटेल्स। अगर कोई इनकी प्रोफाइल देखेगा तो वो सिंपली आएगा, इनसे बात करेगा। अभी इन्होंने लिखा है कि ये ट्रेनर है आई क्लिक प्रॉफिट पे, वो पहले आई क्लिक प्रॉफिट जाके चेक करेगा कि ये सच में है क्या वहां पर ट्रेनर वगैरह। तो जैसे ही उनका कुछ अच्छा चीजें दिखेगी वहां पर, सारी चीजें प्रोवाइड होगी, तो उन पे लोग ट्रस्ट करके उनको डीएम अकॉर्डिंगली कर देंगे। ओके।
लेट्स सी नेक्स्ट। अब आते हैं कि हाइलाइट्स एंड उसके कवर्स कैसे होनी चाहिए। पहले तो हाइलाइट्स जो है वो आपकी क्या शो करना चाहिए, आपका क्या चीजें दिखनी चाहिए, ये सारी चीजें बताते हैं। ओके। हाँ, तो पहली जो चीजें हैं वो हाईलाइट कवर हो, पहले हाईलाइट कवर पे बात करते हैं, देन हम लोग आते हैं कि हाईलाइट्स क्या होने चाहिए। हाईलाइट्स कवर है जो वो आपके सिंपल होने चाहिए, एकदम सिंपल। सिंपल यानी कि एकदम सिंपल, यानी कि उसमें आपको एक प्रॉपर कोई भी बैकग्राउंड लेना है और एक कलर चूज करना है। आप गूगल पे डाल सकते हो कि मल्टी कलर कौन से होते हैं या फिर कॉन्ट्रास्ट कलर कौन से होते हैं, ताकि जो आपका हाईलाइट कवर है वो अट्रैक्ट करे लोगों को। आप हाईलाइट कवर में कुछ ऐसे नीचे नाम मेंशन किया करो, ठीक है। अब हाईलाइट कवर क्या हो गया, पहली चीज आपकी अर्निंग, अगर आपकी अर्निंग नहीं हो रही है, आपकी टीम की अर्निंग डालो आप, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ट्रेनिंग और मेंटोरशिप, अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो, यानी कि आप जब भी किसी की ट्रेनिंग ले रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आप उसमें आपके ट्रेनिंग्स डालो, यानी कि मैंने आज ये ट्रेनिंग लिया है, ट्रेनिंग पोस्टर क्रिएट होता है, वो ट्रेनिंग पोस्टर डालो। आप जिसको मेंटोर कर रहे हो उनका पोस्टर डालो, या फिर आप किसी से ट्रेनिंग ले रहे हो, किसी की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, तो डालो कि हमारे कंपनी में ये ट्रेनिंग्स होती है, ताकि लोग आए आपके पास, देखे आपके पास। आप आपका बैंक प्रूफ डालो कि आप इतना इतना अर्न कर रहे हो, आप रजिस्टर्ड हो कंपनी से, ये सारी चीजें। आप आपके फीडबैक्स डालो, फीडबैक्स इन सेंस आप आपकी चीजें लो, लोगों को बोलो कि मुझे फीडबैक दो, या फिर आप किसी को फीडबैक दे दो, या फिर आप खुद के लिए फीडबैक लिखो कि आई एम हैप्पी टू ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म, आई एम हैप्पी टू ज्वाइन आई क्लिक प्रॉफिट एंड नाउ आई एम अर्निंग इन वेरियस वेज। आप ये चीज लिख के एक फीडबैक लिख सकते हो, तो आपको जब भी कंपनी टैग करेगी उस चीज में, तो आप आपका फीडबैक लिख लेना। आपकी अचीवमेंट, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आपको कोई अप्रिशिएट करता है, आपको कोई कुछ करता है, तो वो आप अचीवमेंट लिख के स्टोरी में डालो। आप खुद से कुछ ले रहे हो, वो अचीवमेंट करके आप स्टोरीज में डालो, वो आपका एक हाईलाइट कवर बन जाएगा। लेट्स सी नेक्स्ट कि हाइलाइट्स कहाँ से उठाने हैं। अभी अभी जो भी स्टोरीज स्टेटस मटेरियल चैनल पे आता है, आई क्लिक प्रॉफिट के ग्रुप पर आता है, आपको मेंशन करना है कि वही सारी चीजें जो है आप स्टोरी स्टेटस पे डाला करो। सक्सेस स्टोरीज हो गई, किसी की अर्निंग हो गई, किसी का बैंक प्रूफ हो गया, किसी का मेल प्रूफ हो गया, वो सारी चीजें जो है आपको डालना है आपके स्टोरी स्टेटस पे। आज आपने किसी की मीटिंग अटेंड की, उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, उसको टैग करो, उसको थैंक यू बोलो, उसको ये लिखो वो लिखो, तो आपकी कंपनी में मीटिंग्स हो रही है, ये आपको और लोगों को पता चलना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है हाउ टू मेक कवर। आप कवर कहाँ से बनाओगे, बेस्ट थिंग कैसी है कि अगर आप कवर बना रहे हो तो वो बेस्ट है कैनवा से बनाओ। कैनवा पर अगर आप सिंपल डालते हो कि हाईलाइट कवर, उधर आपको हाईलाइट कवर लिख के आता है और पूरा आता है डिजाइन, आपको बस उसमें नेम एडिट करना पड़ता है एंड डाउनलोड करना पड़ता है। आगे हम कैनवा पर भी क्लासेस लेंगे, आई विल लेट यू नो दैट। नेक्स्ट आते हैं हमारे एंडिंग ऑफ द टॉपिक, रिलेशनशिप बिल्डिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिल्डिंग इन अ टीम। अभी सब यहाँ पर अफिलिएट मार्केटर है, तो इसीलिए ये जो पहला टॉपिक है इन टीम का पूछा गया है। आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले टीम में आपकी लॉयलिटी होनी चाहिए, यानी कि आप आज वर्क कर रहे हो, फिर आप 10 दिन बाद वर्क कर रहे हो, फिर आप 50 दिन बाद वर्क कर रहे हो, फिर आप लोगों को बोल रहे हो कि मेरी तो अर्निंग ही नहीं हो रही है, मेरी तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये हो ही नहीं रहा है, आप क्या ही कर रहे हो भाई। आप तो कुछ कंसिस्टेंट रहो, राइट। आप कंसिस्टेंट रहोगे, आप हर चीज रहोगे, तब जाके आपकी अर्निंग होगी। फिर होता है आपका क्रिएट पॉजिटिव नेचर। आप ग्रुप में इंटरैक्ट करो, लोगों से बात करो, उनको बोलो कि आप क्या हो क्या नहीं हो, ये सारी चीजें जब आप इंटरैक्ट करते हो लोगों से, आप जब सच बोलते हो कि अभी बहुत सारे लोग हैं जो कि अर्निंग नहीं होने पर फेक प्रोफाइल पर अपने स्क्रीनशॉट्स निकालकर डैशबोर्ड वगैरह एडिट करके लगाते हैं, तो आप उससे क्लाइंट को भी पागल बना रहे हो और खुद को भी पागल बना रहे हो कि आप एक सेटिस्फैक्शन ले रहे हो। क्लाइंट तो भरोसा करेगा नहीं, क्योंकि आपके बात करने के तरीके पे से उसको समझ में आ जाता है, सामने वाला पागल नहीं होता है इतना भी। लेकिन आपको हमेशा ट्रूथफुल रहना है कि भाई नहीं हुई अर्निंग, अभी मैंने कल परसों ज्वाइन किया, अर्निंग नहीं हुई है तो नहीं हुई है। आपको सेकंड चीज है बी कॉन्फिडेंट, हमेशा कॉन्फिडेंट रह के बात करनी है कि आप आपका पॉइंट रख रहे हो, आपकी टीम में आप आपका पॉइंट रख रहे हो, आपको बोलना आ रहा है, ये सारी चीजें। हमेशा आपको पॉजिटिव बोलना है, आपको सेल्फ डाउट नहीं रखना है, मैंने पहले भी बोला है। अगर आप सेल्फ डाउट रखते हो तो चांसेस है आपके हर एक चीज जो है वो कम होती जाए, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कम हो, आपका कॉन्फिडेंट कम हो, आपका पॉजिटिव नेचर कम हो, आप सच बोलना कम कर दो, ये सारी चीजें जो है वो डिक्रीज होती रहती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, म्यूचुअल सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग योर टीम। अगर आपकी कोई टीम है, आपने उसमें म्यूचुअल सपोर्ट देना है, भाई आपकी अर्निंग नहीं हो रही है, ठीक है, आप ऐसे ऐसे कर लो, स्टिल नहीं होती है तो मैं आपकी अर्निंग करवाती हूँ, ऐसे करके जो आई क्लिक प्रॉफिट कर रहा है आपके लिए कि अगर भाई आपकी अर्निंग नहीं हो रही है तो आप लर्निंग पे ध्यान दो, म्यूचुअल सपोर्ट दे रहा है आपको, कंपनीज के सीईओ फाउंडर सारे लोग आपसे बात कर रहे हैं, मेंटोर्स आपके साथ बात कर रहे हैं, एक मेंटोर ने आपके साथ 10-15 मेंटोर्स है जो आपके साथ कनेक्टेड है, तो आपके साथ आपकी पूरी टीम है, टीम अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपके प्लेटफॉर्म पे, तो आप ट्राई करो कि म्यूचुअल सपोर्ट का यूज करते हुए आप आपकी अर्निंग करो। आपसे अर्निंग नहीं हो रही है, आपसे क्लाइंट कन्वर्ट नहीं हो रहा है, आपको पता है ये क्लाइंट कन्वर्ट होने वाला है, तो आप आपके मेंटोर को दे दो, वो कन्वर्ट करके आपके इसमें कन्वर्ट करवाएंगे। सिंपल एज दैट, ये सारी चीजें आपको यूज करनी है। नेक्स्ट है
बिल्डिंग विद प्रोस्पेक्ट, यानी कि आप आपके क्लाइंट से क्या बोलेंगे। पोटेंशियल क्लाइंट्स, आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है जो कि इंटरेस्टेड बंदा या बंदी नहीं है। आपको सिंपल पता चलता जाता है उस इंसान के बात पे से कि ये सामने वाला इंसान इंटरेस्टेड है या नहीं है आपके प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए। तो अगर वो इंटरेस्टेड है तो आपको उसको उठाना है, उससे अंडरस्टैंडिंग करना है, उसकी सुननी है आपको, वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। अगर आप सामने वाले की सुनते हो, उसके प्रॉब्लम पे आप उसको सोल्यूशन देते हो, प्रॉपर सोल्यूशन, तो वो इंसान आप पे ट्रस्ट गेन करता है। आपको पॉजिटिव नेचर क्रिएट करना है उसके साथ, हमेशा उसके साथ कम्युनिकेशन अच्छे से बात करनी है आपको। कोई भी ऐसी झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच ही बोलना है। भले ही आपकी अर्निंग आज नहीं हो रही है, कल नहीं हो रही है, परसों तो हो ही जाएंगी, बट आपका जो ट्रस्ट है वो सामने वाले इंसान पे टूटना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर इंसान का ट्रस्ट टूटेगा तो वो इंसान अगर आज आपके पास है तो कल दूसरे के पास जाने को कम नहीं करेगा। तो अगर वो आज आपके पास है तो आपको ऐसा ट्रस्ट बनाना है, चाहे 100 लोग आपके अगेंस्ट हो, बट वो सामने वाला इंसान जो आपका टीम मेंबर है वो बोले कि भाई नहीं, ये इंसान सही है और मैं इसी के साथ ही रहूंगा। ये चीज आप में होनी चाहिए। गाइस ये सारी चीजें मत करो प्लीज। ओके, तो हमारा जो डे 2 का टॉपिक है बेसिकली वो होगा कंटेंट क्रिएशन पे। एंड कंटेंट क्रिएशन विद टॉप टूल्स, यानी कि जो भी टूल्स है वो सारी चीजें हम लोग ये करेंगे, सीखेंगे कल वाली टॉपिक में। उसके बाद हम सारी चीजें लर्न वगैरह करेंगे। एंड हम जानेंगे कि कैसे हम एआई का, यूट्यूब का, कैनवा का यूज करते हुए, चैट जीपीटी का यूज करते हुए हम कंटेंट लेंगे और उसको यूज करके हम रील्स वगैरह कैसे बनाएंगे। अब आपके लिए 3 मिनट है, आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। एंड दैट्स ऑल माई टाइम फॉर द मीटिंग। थैंक यू।